संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। धर्म प्रेमी बंधुओं, श्री तत्वात् सूत्र ग्रंथराज जी के चतुर्थ अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अब हम अध्याय 4 में सर्वज्ञ देव द्वारा बताए गए स्वर्ग लोक की व्यवस्था का अध्ययन करेंगे, जो हमारे मोक्ष मार्ग को और भी सुदृढ़ बनाएगा। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य गृध्र पिच्छदेव विरचित तत्वार सूत्र ग्रंथराज में चतुर्थ अध्याय आज प्रारंभ होता है। 3 अध्यायों के माध्यम से मोक्ष मार्ग क्या है, जीव के पास में ज्ञान आदि किस प्रकार के होते हैं, अधोलोक और मध्यलोक में जीव कहाँ कहाँ रहते हैं, ये हम जान चुके हैं। अब इस चतुर्थ अध्याय में प्रारंभ होता है वर्णन देवों के माध्यम से। जिस तरह से आपने नारकी जीवों के बारे में सुना था, नरकों के बारे में सुना था, वैसे ही देवों के बारे में भी आपने पिछले सूत्रों में सुन रखा है। देव नारकाणाम उपपादः इत्यादि, भव प्रत्ययो बधिर देव नारकाणाम, ऐसे जो सूत्र आए हैं उनमें देव शब्द कई बार आया है। उसी देव के बारे में बताने के लिए यहाँ पर प्रथम सूत्र है देवाश्चतुर्निकायाः। सर्वप्रथम यह कहा जा रहा है कि देव 4 निकाय वाले हैं। देव का मतलब होता है जो अपनी दिव्यता के साथ में रहते हों। देव कहने से हमेशा ध्यान में ले लाना है कि जो देवगति नाम कर्म के कारण से एक विशिष्ट वैक्रियक शरीर को जो धारण कर लेते हैं वो देव कहलाते हैं। जैसे मनुष्यों के लिए मनुष्य गति नाम कर्म का उदय होता है, वैसे ही देवों के लिए भी देवगति नाम कर्म का उदय, देव आयु का उदय होता है। तब उन्हें यह देव की पर्याय प्राप्त होती है। तो देव शब्द बनता है दिव धातु से। दिव का अर्थ होता है दीप्ति के अर्थ में, प्रकाश प्रवाह के अर्थ में। तो जिनकी देह इत्यादि बहुत ही दीप्ति के साथ, प्रभा के साथ, कांति के साथ हो, उन्हें देव कहा जाता है। अथवा दिव धातु क्रीड़ा के अर्थ में भी आती है, जो अपनी इच्छानुसार कहीं पर भी क्रीड़ा कर सकते हो, कहीं पर भी घूमना फिरना कर सकते हो, वह देव कहलाते हैं। देवों की अनेक विशेषताओं में यह विशेषताएं जो शरीरगत होती हैं, वह भी आपको बहुत कुछ तो पता भी होगा और वह जानने योग्य भी है कि सभी देवों का जो शरीर होता है वह एक अच्छा संस्थान जिसे बोलते हैं समचतुरस्र संस्थान, उसी संस्थान से सहित होता है। कोई भी देव किसी भी तरह सा, चाहे वो अच्छा क्वालिटी का देव बना हो या लो क्वालिटी का देव बना हो, उसका शरीर तो कम से कम उसे अच्छा मिलता ही है।
और बहुत कुछ कॉमन चीज़ें ऐसी हैं जो सब देवों को मिला ही करती हैं देव पर्याय के कारण से। और उन कॉमन चीज़ों में जो 8 प्रकार की आपको शक्तियाँ या रिद्धियाँ बताई गई हैं, चूँकि देवों में वह शक्तियों के रूप में स्वीकार की जाती हैं, अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, है ना, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशत्व, वशित्व, ये सब जो 8 हैं ये सभी देवों को उपलब्ध होती हैं। और ये बात अलग है कि सब देवों के लिए इन शक्तियों का जो सद्भाव है वो अलग अलग रूप में भी हो सकता है। सभी देव एक जैसी विक्रिया नहीं कर सकते, सभी देव एक जैसी शक्तियाँ नहीं रख सकते, लेकिन शक्तियाँ थोड़ी बहुत सबके पास में रहती हैं। सबकी अपनी अपनी रेंज होती है उन शक्तियों का प्रयोग करने की। जैसे आपके मोबाइलों की रेंज होती है ना, कहाँ कहाँ कौन सा मोबाइल, कौन सी कंपनी की सिम कहाँ कहाँ चल पाती है, कहाँ कहाँ बिगड़ जाती है। कुछ सिमें घर के बाहर चलती हैं, कुछ सिमें घर के भीतर चलती हैं, है ना। तो ये भी जो है सुनने में आता है कभी कभी कि लोग कहते हैं कि BSNL माने भीतर से नहीं लगता। मतलब कि ये भी सुनने में आता है कि भाई ये जितनी भी गवर्नमेंट की सिम होती हैं, कंपनियां होती हैं, ये इतनी अच्छी सुविधाएं नहीं दे पाती। तो कभी कभी इस तरह से ही जो है देवों में देखने को मिलता है, यानी कि देवलोग भी अलग अलग रिद्धियों, अलग अलग शक्तियों के साथ में हैं, अणिमा, महिमा आदि थोड़ी बहुत अपनी शक्तियां रखते हैं और इन्हीं शक्तियों के माध्यम से इनका विभाजन होता है। कुछ इनके भीतर की लेश्याओं के माध्यम से भी इनकी क्वालिटी का विभाजन होता है। और जिन स्थानों में जिस तरह की सुविधाएं हैं या जिस तरह की व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं के अनुसार किसको क्या व्यवस्था मिली है अपने अपने कर्म के कारण से, उससे भी यह विभाजन हो जाता है कि इस देव का जो पुण्य है वो अच्छी क्वालिटी का था या नहीं था। तो ये सब जो हमें देवगति में देखने को मिलेगा, अभी आपको बहुत अच्छे ढंग से उसकी डिटेल के लिए ही ये पूरा अध्याय है। और जैसा आप समझते हो कि देव कहने से आपके लिए ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ी चीज़ हो गई, देव माने कोई बहुत दिव्य वस्तु हो गई या कोई दिव्य शक्ति हो गई या कोई बहुत बड़ी चीज़ हो गई जिसके लिए हम बहुत बड़ा समझते हैं। जब आप यहाँ पर तरह तरह की चीज़ें सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको लगेगा कि ये सब भी एक मनुष्यों की तरह एक गति का जीवन है। थोड़ा सा फैसिलिटी ज़्यादा है, थोड़ी सी शक्तियाँ ज़्यादा हैं, सुख ज़्यादा हैं, लेकिन सभी के पास हों ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर ऐसे देवों के शरीर आदि जो होते हैं, सभी के एक तरह से वैक्रियक शरीर होने के कारण से उनके शरीरों में कहीं पर भी, जैसे हम नारकियों के वैक्रियक शरीर में देखते थे रक्त, मांस, है ना, गंध, दुर्गंध इत्यादि के रूप में, ऐसा उनके पास नहीं होता। यहाँ तक कि उनके शरीर में कभी पसीना भी नहीं होता और उनके शरीर में किसी भी तरह के नख, केश आदि की वृद्धि भी नहीं होती। तो यह एक तरह से होते भी नहीं हैं, यूँ भी समझ सकते हो, क्योंकि नख एक तरह से क्या हैं, हड्डियां हैं, और हड्डियां जो है उन देवों के शरीर में नहीं हुआ करती। तो इस तरह से उनके शरीर की कुछ विशेषताएं हैं जो सभी देवों को जरूर मिलेंगी ही मिलेंगी, शरीरगत विशेषताएं। लेकिन शरीर के साथ साथ जीवात्मा जो इस शरीर को धारण कर रहा है, उसे जो शक्तियां मिल रही हैं और भी हमें क्रीड़ा करने की, अनेक तरह की दिव्यताओं को धारण करने की, ऐश्वर्य की, तो वो शक्तियां उसको अपने पुण्य कर्म जो विशेष होंगे उसके कारण से मिलेंगी। तो कुछ चीज़ें देवों में कॉमन हैं और कुछ चीज़ें देवों में स्पेशल भी हैं, है ना। तो कॉमन चीज़ें तो शरीरगत हैं, देवगति नाम कर्म का उदय है, देव आयु का उदय है, ये सब तो कॉमन फैक्टर हो गए। स्पेशल जो चीज़ें होती हैं वो उनके अपने पुण्य के कारण से जो उन्हें अलग अलग तरीके का जो वैभव मिलता है, ऐश्वर्य मिलता है, या कौन कहाँ जन्म ले रहा है,
इस बात पर डिपेंड करता है कि उनका अपना पिछले जन्म का किस तरह का अच्छा या बुरा पुण्य होता है। सुन रहे हो क्या बोल दिया मैंने? अच्छा या बुरा पुण्य होता है। आपके लिए क्वेश्चन भी हो सकता है, महाराज पुण्य भी कोई अच्छा या बुरा होता है? तो वही आपको सीखने को मिलेगा कि पुण्य भी एक जैसा नहीं होता, पुण्य भी अच्छा और बुरा दोनों होता है। अच्छा इसलिए है कि उसने अच्छी गति दे दी, और बुरा इसलिए है कि उस अच्छी गति में भी जो उसको मिलना चाहिए थी, स्टेटस जो उसका होना चाहिए था, वो अच्छा नहीं मिला, है ना। तो वो जो है उसके लिए बुरा पुण्य के कारण से होता है। तो वही अपन सब आगे पढ़ेंगे। चतुर्निकाय का मतलब है देवों के चार जो है, निकाय माने होता है समूह, है ना। निकाय का मतलब हो गया एक तरह की 4 टाइप्स की क्लासेस। उन देवों का क्लासिफिकेशन जो है ना 4 प्रकार से हो जाता है। तो ये देव 4 निकाय वाले हैं, यानी इनके 4 प्रकार के भेद हैं, और वह चारों प्रकार के भेद जो है होने से उन देवों में बहुत तरह का, मतलब उनकी संख्या में बहुत पना आ जाता है। इसलिए यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग किया है कि देव भी बहुत हैं, और उनके जो निकाय हैं माने उनकी जो भेद प्रभेद हैं वो भी बहुत हैं। इतनी गिनती कर पाना संभव नहीं है। नारकी भी संख्या में असंख्यात होते हैं, तो देव भी संख्या में असंख्यात होते हैं। सुन रहे हैं? और कौन असंख्यात होता है? मनुष्य कहाँ असंख्यात होते हैं? मनुष्य तो संख्यात ही होते हैं। जो पर्याप्तक मनुष्य होते हैं वो संख्यात ही होते हैं, और जो लब्धि अपर्याप्तक मनुष्य होते हैं उनकी अपेक्षा से असंख्यात संख्या भी बन जाती है। और त्रियंश गति में तो असंख्यात बहुत सारे जीव होते हैं, जितने पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, है ना, और 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, सभी में असंख्यात असंख्यात की यह परिगणना है। त्रियंशों में अनंत की भी परिगणना है, वो केवल त्रियंश में ही होती है। तो चारों गति में एक सामान्य से जीवों का वर्गीकरण भी ध्यान में रखना कि कहाँ पर किस गति में कितनी संख्या वाले जीव हैं। तो अनंत जो जीव मिलेंगे वो केवल त्रियंश गति में होंगे, बाकी सब गतियों में असंख्यात संख्या वाले जीव तो होते हैं, लेकिन मनुष्य गति में केवल अपर्याप्तक मनुष्य असंख्यात संख्या के कारण से कहे जाते हैं, क्योंकि वो जो है लब्धि अपर्याप्तक दशा में ही इतने जीव होते हैं। पर्याप्तक जो मनुष्य में दिखाई देते हैं उनकी संख्या तो संख्यात ही होती है। इस तरह से मनुष्य आदि सभी गतियों में जीवों का आपको गणना, और वो जीव कहाँ रहते हैं ये तो आपने सीख ही लिया। अब इन देवलोगों के बारे में भी अगर जानना हो कि भाई 3 लोक हैं, अधोलोक भी है, मध्यलोक भी है और ऊर्ध्वलोक भी है, तो ये देवलोक कहाँ रहते हैं? तो एकदम देव कहने से आप यही नहीं समझना कि सभी देव ऊपर ही रहते हैं, ऊर्ध्वलोक में ही रहते हैं। इन देवों का स्थान अधोलोक में भी है। जब आपको तीसरा अध्याय पढ़ाया गया तो उसमें बताया गया था कि इस रत्न प्रभा पृथ्वी के जो 3 भाग हैं उनमें खर भाग, पंख भाग, अब बहुल भाग में से खर और पंख भाग में देवों का निवास बना हुआ है। भवनवासी देव भी होते हैं, व्यंतर देव भी होते हैं। मुख्य रूप से जो भवनवासी देव होते हैं उनका जो निवास होता है, जो निवास स्थान बने होते हैं या उनके जो भवन बने होते हैं, वो मुख्य रूप से अधोलोक में ही होते हैं। व्यंतर देव उनका नाम है कि जो यत्र तत्र विचरन्ति इति व्यंतरा, जो कहीं पर भी रहते हैं, कहीं पर भी विचरण करते हैं, वो व्यंतर कहलाते हैं। सुन रहे हो? बुरा नहीं मानना। जो कहीं पर भी विचरण करते हैं, कहीं पर भी रह जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? व्यंतर कहलाते हैं। ऐसे व्यंतर अधोलोक में भी होते हैं और मध्यलोक में भी रहते हैं। जो बहुत सारे द्वीप, समुद्र, इनकी जो गणना आपको बताई गई, ये सब इन्हीं से भरे हुए हैं। व्यंतर देवों के आवास भी होते हैं, इनके उधर विचरण भी होते हैं। तो ये व्यंतर देव होते हैं जो अधोलोक में भी हैं और मध्यलोक में भी हैं। ज्योतिषी नाम के ये तीसरे देव होते हैं। एक पहले हो गए भवनवासी, दूसरे व्यंतर और तीसरे ज्योतिषी।
ये जो ज्योतिषी देव हैं ये मध्यलोक में ही होते हैं, है ना अधोलोक में होते हैं और ना ऊर्ध्वलोक में होते हैं। इनके जो विमान होते हैं ये सब मध्यलोक में ही होते हैं। और जो वैमानिक देव कहलाते हैं चौथी क्वालिटी के, वो वैमानिक देव नियम से ऊर्ध्वलोक में ही होते हैं। कहाँ होते हैं? ऊर्ध्वलोक में। तो अब आपको ये सामने 4 निकाय यही हैं। निकाय कहा जा रहा है, निकाह नहीं कहा जा रहा है। सुन रहे हो ना? तुम लोग कुछ का कुछ सुनते हो, समस्या तो है। निकाय माने होता है उनके समूह, भेद, है ना, क्लासेस। तो उनकी जो 4 प्रकार की ये जो वैरायटी हैं, इनमें भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी, ये तो सब अधोलोक मध्यलोक में डिवाइड हो गए। अगर बचते हैं प्योर ऊर्ध्वलोक में रहने वाले देव, तो वो कौन होते हैं? वो वैमानिक देव होते हैं। इस तरह से 4 प्रकार के ये देवों को अपने दिमाग में पहले रखना, क्योंकि इनकी डिटेल तो आगे आगे आएगी। सबका वर्गीकरण उनकी विशेषताओं के साथ में आगे किया जाएगा। लेकिन शुरुआत से ही अब हम इतना ही कह के छोड़ दें कि भाई 4 समूह हैं देवों के और हम भी आगे बढ़ जाएं, सूत्रकार की तरह, तो फिर आप कहोगे महाराज फिर आप में और फिर ग्रंथ पढ़ने मतलब ही क्या रहा, तो हम ही बैठ लेते फिर, है ना। तो देवों के ये 4 भेद हैं, ध्यान हो गए? भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्या कहते हैं आगे इनकी विशेषताओं को बताते हुए? आदितस्त्रिषु पीतांतलेश्याः। आचार्य कहते हैं कि आदि के 3 निकायों में, है ना। अब ये देखो सब कितना शॉर्ट में चल रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे आचार्य महाराज ये समझते हैं कि सब लोग पढ़े लिखे हैं, तो पढ़े लिखे लोगों को जैसे पढ़ा रहे हों। ना तो उन्होंने कहीं अभी नाम दिए कि 4 निकाय कौन से हैं, तो आदि के 3 निकायों में अब कौन से आदि के 3 निकाय हैं। अगर किसी को नाम ही नहीं मालूम तो उसे कैसे पता पड़ेगा? तो इसका मतलब है ये ग्रंथ थोड़े से पढ़े लिखे लोगों के लिए ही हैं। सुन रहे हो? लेकिन सीख वे सब लोग रहे हैं जो पहली पहली बार भी पढ़ रहे हैं। तो ये आपको लिए इसीलिए पढ़ाया जा रहा है, या विशेषताओं के साथ में इसीलिए बताया जा रहा है कि आपको इन सूत्रों से कभी डर ना लगे और एक बार आप इन सूत्रों के रहस्यों को भी थोड़ा थोड़ा सा अर्थ के साथ में जान लें। तो आदि के त्रिषु, त्रिषु माने तीनों में, है ना। अब ये सब भाषा बिल्कुल जो है सूत्रात्मक ही है। 3 निकाय कौन से? तो जो आपसे जिस क्रम से बताया है, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी, है ना। वैमानिक तो बाद में आएंगे। तो ये आदि के माने प्रारंभ के 3 इन निकायों में पीत अंतलेश्याः। देखो ये सूत्रकार की सबसे बड़ी विशेषता होती है, इतने कंजूस होते हैं ये लोग जो सूत्र बनाने वाले होते हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखना चाहते हैं। ये तो सोचते ही नहीं कि पंचम काल में अल्प बुद्धि वाले लोग होंगे, इन्हें हर चीज को बिल्कुल खोल खोल के लिख दो। ऐसी सूत्रात्मक भाषा लिखते हैं। पीत लेश्या है अंत में, जिसके उन्हें कहते हैं पीतांत लेश्याः, है ना। अब गणित लगाते रहो, पहले तो लेश्या बताओ, लेश्या ही पता होती है कि नहीं? कृष्ण लेश्या, नील लेश्या, कापोत लेश्या, पीत लेश्या, पद्म लेश्या और शुक्ल लेश्या, ये 6 लेश्याओं के नाम, है ना। अब इनमें 3 तो अशुभ हैं, जिनका वर्णन तो नरकों की वर्गीकरण करते हुए बताया जा चुका है। कृष्ण, नील और कापोत। जब ये 3 अशुभ हैं तो इसके बाद की जो 3 हैं वो शुभ हैं, पीत, पद्म और शुक्ल। अब यहां पर देखो सूत्रात्मक रूप से कैसे लिखा हुआ है। पीत है अंत में जिनके, है ना। निकाय में से तो आदि के 3 निकाय और लेश्याओं में पीत है अंत में जिसके, है ना। इस तरीके का सूत्र पहले भी कहीं आया है? कहीं नहीं आया? ध्यान करो सब। आगे क्या बोलते हो, आगे आगे पाठ पीछे सपाट, है ना। ऐसा नहीं करो, थोड़ा थोड़ा ध्यान रखो। मैं सूत्रों की भी विशेषताओं को बता रहा हूं, मैं केवल आपको अर्थ ही नहीं बताता हूं, सूत्र भी कैसे पढ़े जाते हैं, कैसे आचार्यों ने लिखे हैं, है ना, उसको भी आपको एक इंटरेस्ट आना चाहिए पढ़ने में। ओम अरहम नमा। तो चलिए आज की कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं।
चतुर्थ अध्याय के प्रथम सूत्र में हमने देवों के बारे में जाना। इनके देवगति नाम कर्म का उदय होता है। ये अपनी इच्छा अनुसार कहीं पर भी क्रीड़ा और विचरण करते हैं। इनमें 8 प्रकार की शक्तियाँ या रिथियाँ अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशत्व और विषत्व पाई जाती है। गति के कारण सभी देवों के दिव्यता वाले विशिष्ट वैक्रियक शरीर होते हैं, जो नारकियों के शरीर से विपरीत रक्त, मांस, हड्डी, गंध, दुर्गंध से रहित होते हैं। इनके पसीना नहीं आता और नख, केश आदि की वृद्धि भी नहीं होती। इनका संस्थान समचतुरस संस्थान होता है। हमने समझा कि देवगति भी मनुष्य गति की तरह ही एक जीवन है, जिसमें कुछ सुख और शक्तियाँ ज्यादा हैं। इन्हीं शक्तियों, वैभव और ऐश्वर्य के माध्यम से देवों का विभाजन होता है। पुण्योदय से ही जीव देव बनते हैं, पर अच्छे और बुरे पुण्य के कारण उनके वैभव और ऐश्वर्य आदि में अंतर होता है। देव 4 निकाय अर्थात प्रकार के होते हैं। भवनवासी देव मुख्यतः अधोलोक में रत्नप्रभा पृथ्वी के खर और पंख भाग में बने निवास स्थानों में होते हैं। व्यंतर देव कहीं पर भी रहते हैं, कहीं पर भी विचरण करते हैं। ये अधोलोक और मध्यलोक दोनों में रहते हैं। ज्योतिषी देव मध्यलोक में ही होते हैं और वैमानिक देव नियम से ऊर्ध्वलोक में ही होते हैं। देवों के भेद प्रभेद की गिनती कर पाना संभव नहीं है। हमने चारों गतियों के जीवों की संख्या की परिगणना को भी जाना। पर्याप्तक मनुष्य में संख्यात, नारकी, देव, लब्धि अपर्याप्तक मनुष्यों में असंख्यात, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, विकलत्रय में असंख्यात और तिर्यंच गति में अनंत की परिगणना है। सूत्र 2 में हमने देव गति में लेश्याओं के बारे में जाना। मुनिश्री ने बड़ी ही सहजता से सूत्र के अर्थ, रहस्य और सूत्र लेखन की विशेषता को समझाया, ताकि हमें सूत्रों से डर न लगे। आदि के त्रिशु मतलब पहले 3 अर्थात भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी देव। पीतांत लेश्याः अर्थात पीपलेश्या है अंत में जिसके, मतलब कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल 6 लेश्याओं में से वो लेश्याएं जिसके अंत में पीत है, अर्थात कृष्ण, नील, कापोत और पीत। अतः इस सूत्र का अर्थ हुआ भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी देवों के कृष्ण, नील, कापोत और पीत लेश्याएं पाई जाती हैं। हमने देखा यह सूत्रात्मक भाषा है और सूत्रकार कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखते। तो चलिए अब हम सभी जिनवानी स्तुति करते हैं और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या लिंक पर जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल दोपहर 2 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं के नाम इसी कार्यक्रम श्रृंखला में हर रविवार को घोषित किए जाएंगे। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, सभी देवों का शरीर कौन से संस्थान के सहित होता है?
होंडक संस्थान, समचतुरस संस्थान, चतुरस संस्थान, गुप्चक संस्थान। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हो तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं या दिए गए लिंक और QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।